हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, क्या हाल है? पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो रही है? हाँ, हो रही होगी। ठीक है। आज का हमारा विषय वस्तु क्या है? आज का हमारा विषय वस्तु है अध्ययन के स्रोत। हमने प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत आपको 2 क्लास दिया। आज हमारा ये तीसरा क्लास है। ठीक, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमारी जो चर्चा होगी आज किस पर होगी? ये होगी, ये देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ की होगी, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग ग्रंथों की आज हमारी चर्चा होगी। अब एक एक करके मैं बारी बारी से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई थी? कोई बता सकता है? नहीं। इसमें देखिए 2 शब्द हैं, ब्रह्म और यण। कौन से शब्द है? ये एक है ब्रह्म और प्लस यण। अब इस ब्रह्म का मतलब क्या होता है? इन दोनों का अपना अपना मतलब होता है। ठीक है। इस एक ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और दूसरे का क्या होता है? व्याख्या। ये क्या है? यज्ञ और यण का मतलब व्याख्या होता है। यानी कि यज्ञ की जो व्याख्या करे वह ब्राह्मण ग्रंथ है। नहीं समझा? नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ, यण, ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म और यण 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यण का अर्थ होता है व्याख्या करना। अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वह ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम यहाँ पर एक एक लाइन आप लोगों को लिखूंगी और आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक लाइन में यहीं पे लिखूंगी। ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना, क्या माना जाता है? परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। परिशिष्ट माना जाता है। मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ क्योंकि अगर नहीं दिखाई दिया आप लोगों को तो आप लोग सुन के लिख लिया करें। ठीक है। इसमें यज्ञ की व्याख्या की गई है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ की जो बातचीत है उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या, जो आपके जो वेद थे ना वो संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक, वेद संस्कृत में लिखे गए थे और उनकी जो भाषा शैली थी ना बहुत कठिन थी, तो उनको सरल बनाने के लिए कुछ न कुछ बातें इसमें लिखी गई। क्या क्या लिखी गई? एक एक बातें हम इसमें, जो ये हमारा क्या, ये गद्य शैली में लिखा गया है। यह गद्य शैली में लिखा गया है। मैं देखिए एकदम आप लोगों के लिए ना मैं लिख के ले आई हूँ एक एक चीज़, क्योंकि कोई गलत ना होने पाए। ये सब देखिए सीधे सीधे तथ्य है, याद करने की चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं होता, क्योंकि मैं कितना समझाऊँ, जितना भी समझाऊँ ना इतना ज़्यादा वो व्याख्या करते करते इतना चला जाएगा कि 1 घंटे सिर्फ एक ही लाइन पे हो पाएगा। तो हमें तो क्या करना है? परीक्षा को पास कराना है।
तो उसी तरीके से हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं और आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या क्या बातें हैं। इसमें है ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबसार के पहले की जो घटनाओं की जो जानकारी मिलती है ना, वही इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। लिखते रहिए साथ में। ब्राह्मण ग्रंथ राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबसार, बिंबसार कौन, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, बिंबसार के पहले की जानकारी मिलती है, पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है भाई। ठीक, लिखिए जल्दी जल्दी देखिए। वेद जटिल, वेद हमने क्या बताया था अभी कि वेद जटिल संस्कृत गद्य में लिखा था, नहीं, वह पद्य शैली में लिखा था, तो उसको सरल बनाने के लिए गद्य शैली में लिखा गया। वेदों का जो मंत्र था, वेद क्या था, वेद संस्कृत संस्कृत पद्य शैली में लिखा था। वेद संस्कृत भाषा, यहाँ भाषा लिखिए, पद्य शैली में लिखा था या रचित था, ठीक है। तो अब आम जनता को समझ में नहीं आ रही थी, इसे समझने के लिए गद्य शैली में लिखा गया। इस कारण आम जनता को समझने के लिए गद्य शैली में लिखा गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। सही लिखा ना, वेद संस्कृत भाषा में पद्य शैली में लिखा था, यानी कि रचित था। इस कारण आम जनता को समझने के लिए गद्य शैली में लिखा गया क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, अब प्रत्येक वेद का अपना अपना कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ये जो वेद थे ना, सब संस्कृत भाषा में थे, जटिल था, आम जनता को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो कुछ विद्वानों ने इसको सरल और किया, वो पद्य शैली से गद्य शैली में लिखा कि समझ में आए लोगों को। फिर भी इसके बाद भी लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखे हैं, कैसे कैसे ये चारों हमने नाम लिखे हैं, ठीक है। प्रत्येक वेद से जुड़ा कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद से जुड़ा कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तरफ आप वेद लिख लीजिए, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ। इधर आप लिखिए वेद और इधर लिखिए ब्राह्मण ग्रंथ। किसके किसके क्या हैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर आपका आ गया ऋग्वेद, ठीक। अब ऋग्वेद इतना दूर हमने कर दिया, चलो यहीं कर देती हूँ, ठीक है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी,
ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? पंचविश, खड्विश, जैमिनीय। पंचविश, जैमिनीय, ये जो आपका पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, आप लोग यहाँ पर सब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोग साथ में ब्राह्मण ग्रंथ लगाते जाइएगा, ठीक है। ये जो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है तांड्य महाब्राह्मण। इस पंचविश को तांड्य महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर करके यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि जो भी उपनाम वगैरह होते हैं ना, कहीं न कहीं पूछ दिए जाते हैं, ठीक। अब यजुर्वेद के क्या है, नीचे ही लिख रही हूँ। यजुर्वेद के कौन से है? तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ, ठीक है। ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। सबसे, आप यहाँ पे लिख लीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। महत्वपूर्ण, ठीक। अब एक और बचता आपके अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? उसका नाम है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। लिखिए। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना हुई थी ना, वह गद्य शैली में हुई थी। लिखा है कि नहीं? ठीक, चलिए। मिटा रही हूँ। अब हम दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ हमारा हो गया। अब हम दूसरे पर आते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आरण्यक। आरण्य का मतलब क्या होता है? आरण्य का मतलब होता है, मतलब यानी कि अर्थ, जंगल, जंगल या वन। और यक का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? यक का मतलब होता है ज्ञान। ये मतलब यानी कि अर्थ। यहाँ पर हम अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ, यहाँ पर भी अर्थ। यहाँ पर आप, आरण्य का अर्थ जंगल या वन है और यज्ञ का अर्थ ज्ञान है, ठीक। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये जो भी आरण्यक हैं, यह दार्शनिक ग्रंथ हैं, ठीक है। इसका विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि बातें जो है इसका मुख्य विषय है।
अब यहाँ पर आप लिख ले रहे हैं, ठीक है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक। इसका विषय क्या है? विषय आत्मा, परमात्मा, मृत्यु और जन्म, पुनर्जन्म के बाद। ये सब क्या है, कैसे हैं, ये सब चीज़ें इसका विषय है, किसका? आरण्यक का। यानी कि ये जितनी भी बातें हैं, आत्मा की बात, परमात्मा और मृत्यु जन्म की बात है, यानी कि अब प्राण की बात हो रही है। प्राण, इसको प्राण विद्या भी कहते हैं। आरण्यक को प्राण विद्या भी कहते हैं। ठीक। देखिए, वन में पढ़ने और पढ़ाए जाने के लिए, वन में पढ़ने और पढ़ाए जाने के लिए जो ग्रंथ की रचना हुई ना, उसे आरण्यक कहते हैं। यानी कि जंगल के शांत वातावरण में आरण्यक की रचना हुई और वहीं शांत वातावरण में इसका अध्ययन भी हो रहा था। ठीक है, लिखिए। पढ़ने नहीं, वन में पढ़ने, वन में पढ़ने एवं पढ़ाए जाने की बात हो रही है। कहाँ पे? वन में। ये जो बहुत सारे लोग थे, जो सांसारिक लोग थे ना, वो कर्मकांडों से बहुत ऊब गए थे, बहुत फिजूल खर्च हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि अब हम कहीं जाएंगे। तो इन्होंने अपने आत्मज्ञान किया और आत्मज्ञान से जो जो भी बातें उन्हें समझ में आई, उन चीज़ों को लिखा और ये जंगल में लिखा गया और जंगल में ही इसका अध्ययन किया जाता था। वन में पढ़ने एवं पढ़ाए जाने की जिन ग्रंथों की रचना हुई, रचना हुई उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण, नहीं सॉरी, आरण्यक कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। ठीक, लिखिए। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग का ना सेतु है ये। आरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग का मार्ग के बीच का सेतु है। आरण्यक ग्रंथ ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच का सेतु है। ठीक। आरण्य ग्रंथों की रचना कितनी हुई है? आरण्य ग्रंथों की संख्या जो है 7 है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 7। संख्या 7 है। अब ये कौन कौन से हैं हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है। ऐतरेय, दूसरा आपका हो गया संखायन, तीसरा
तैत्तिरीय, चौथा हो गया मैत्रायणी, मैत्रायणी, पांचवा है माध्यान्दिन बृहदारण्यक, ये पांचवा है माध्यान्दिन बृहदारण्यक। ठीक, और छठा क्या है तल्वकार, सातवां है छंदोग्य। आरण्य ग्रंथ की संख्या 7 है। ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यान्दिन, बृहदारण्यक और तल्वाकार, छंदोग्य। मध्यान्दिन, बृहदारण्यक। ठीक है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथों का आरण्य ग्रंथ है। आप यहाँ पे कहाँ लिखें, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, लिख लीजिए अथर्ववेद को छोड़कर अन्य सभी वेदों के अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक, अथर्ववेद के कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, बाकी सबके अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। और ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। पहले वेद थे, वेदों को नहीं समझ में आ रहा था तो लोगों ने उसकी समझ विकसित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी कुछ जटिल हुआ तो उसका जो सबसे अंतिम भाग है वही आरण्यक ग्रंथ है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ हो जाएगा। चलिए यहीं लिख देती हूँ, बोलती रहती हूँ, साथ में लिखते रहिएगा। आरण्यक वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। ठीक, ये अक्सर करके प्रश्न आता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग किसे कहते हैं? आरण्यक को कहते हैं। ठीक है, जिनमें कर्मकांड के स्थान पर हमने क्या बतावे कि ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड हुए, फिजूल खर्ची हो गए थे, तो यहाँ पर लोगों ने उससे अलग हटके क्या ज्ञान, तप, साधना की बात की। ठीक है, जिसमें ये अंतिम भाग है, जिसमें क्या क्या कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान प्रधान बातें मिलती है। कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान प्रधान बात मिलती है। ठीक है, ये आखिरी लाइन है। आरण्यक वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं जिसमें कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान प्रधान बातें मिलती है। ठीक, इसमें तप, ज्ञान, चिंतन संबंधी, इसमें तप, ज्ञान, चिंतन संबंधी बातें देखने को मिलती है। संबंधी बातें और वानप्रस्थ वाली बात मिलती है। वानप्रस्थ समझते हैं? वानप्रस्थ देखने को मिलता है। ठीक, वानप्रस्थ का मतलब
कि अपने घर से लोग बाहर जा कर के इसकी रचना किए, है ना। ठीक, लिखिए। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। इसका विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि की बातें हैं, यानी कि प्राण विद्या की बात है। वन में पढ़ने पढ़ाए जाने की जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक कहते हैं। मतलब कि जंगल के शांत वातावरण में जिन ग्रंथों की रचना हुई, जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे ये ग्रंथ और वहीं पर ये पढ़े जाते थे। आरण्य की 7 शाखाएं हैं, संख्या है उनकी 7। ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यान्ह, बृहदारण्यक, तल्वकार, छांदोग्य। अथर्ववेद का कोई अपना अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आरण्यक वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिनके कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान प्रधान बातें मिलती हैं। इनमें तप, ज्ञान, चिंतन संबंधी वानप्रस्थ वाली बातें देखने को मिलती है। अब हम उपनिषद की बातचीत करेंगे। ठीक, उपनिषद, इसको मिटा रहे, हो गया। अब हम उपनिषद की बातचीत करेंगे। ठीक, उपनिषद 3 बात है। देखिए, उप धन प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप। और नी का क्या होता है? शिष्य। नी का मतलब होता है शिष्य। और ये क्या, सद का मतलब क्या होता है? सड, बैठना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर जिन रहस्यात्मक बातों का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। लिखिए, गुरु के समीप बैठकर जिन रहस्यात्मक बातों का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक, यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। कौन? उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक, भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे हुई थी? अभी हमने पढ़ाया ना, आरण्यक से हुई थी। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, जबकि उनका चरमोत्कर्ष, लिखे, भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, जबकि उसका चरमोत्कर्ष किससे होता है? उपनिषद से होता है।
उपनिषद से होता है। ठीक है, ये सब समझ आ करिए क्या क्या लिखती हूँ। इसका विषय क्या है? इसका विषय है आत्मा एवं ब्रह्म, यानी कि यह ब्रह्म सिद्धांत है। इसका विषय क्या है? उपनिषद का विषय, उपनिषद का विषय ब्रह्म सिद्धांत है ना। और एक नाम बताया, क्या नाम बताया हमने? आत्मा, यानी आत्मा एवं ब्रह्म है, ब्रह्म सिद्धांत है। ठीक, उपनिषद का क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई, ये समझना आने की चीज़ नहीं है। मैं खुद आप लोगों को एक एक तथ्य सीधे सीधे लिखवा दे रही हूँ, याद करने की चीज़ है। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आते हैं। ठीक, अब इसका क्या है? अब ये जो विषय है ब्रह्म सिद्धांत, इसमें क्या है? आत्मा क्या है? अब ये जितने विद्वान थे इन्होंने लिखा, क्यों लिखा? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किन किन बातों पे लिखा? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या हुआ, मृत्यु क्या है। ये सब क्या करते थे? सबका खोज करते थे कि है क्या चीज़, क्या चीज़ है, ये जानना चाहते थे। ठीक, ये सब एक प्रकार से क्या थे? ये रहस्यात्मक बातें थी। ठीक है, हमने लिख दिया सब चीज़। अब इसको देखिए, अब इसकी रचना कहाँ हुई थी? इस उपनिषद की रचना कहाँ हुई थी? आप इसे चाहें तो ये क्या है लिख सकते हैं, या मैं अभी दूसरे शब्दों में से लिखवा देती हूँ। ठीक है, उपनिषद की रचना गंगा घाटी में हुई थी। ठीक, इसके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग का कम हाथ था, क्षत्रिय वर्ग का हाथ ज़्यादा था। आप इसे लिख सकते हैं, उपनिषदों की रचना यहीं पे लिख दीजिए। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। इसमें ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का अधिक क्या है? हाथ है। हाथ का मतलब समझते हैं? विशेष स्थान है। ये उपनिषद की जो रचना हुई है, इसमें ब्राह्मण वर्ग जो कम है, इसमें क्षत्रिय वर्ग का स्थान ज़्यादा है। ठीक, इसे हो गया। अब इसे लिख लीजिए, फिर बताती हूँ क्या हुआ। कठिन लग रहा है? ठीक है, इसे थोड़ा सरल लिख देती हूँ मैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसे सरल में करती हूँ। हो गया? आप यह समझ लीजिए कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर रहस्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। हमने यहाँ पर गुरु के समीप बैठकर, चलिए क्या ये तो हो गया ना, ये सीधे सीधे हम हटा ही देते हैं।
के, इसका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ठीक लिखिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर रहस्यात्मक क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का यह शाब्दिक अर्थ है। इसमें उपनिषद का मुख्य विषय क्या था, हमने अभी आपको बताया। उपनिषद का मुख्य विषय, ये लाइनें आप लिखिए। आत्मा, परमात्मा एवं जीवन के विषय क्या था, आत्मा एवं परमात्मा, जीवन जगत, जीवन जगत की जो बातें हैं ये इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, उपनिषद का मुख्य विषय आत्मा एवं परमात्मा, जीवन जगत से संबंधित बातें लिखा है। ठीक लिखा है या सिर्फ आप बातें हैं लिख लीजिए। ठीक है, बातें हैं। ठीक, यह क्या है, भारतीय दर्शन का आरंभिक उपनिषदों से, भारतीय दर्शन का आरंभ उपनिषदों से माना जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभ उपनिषदों से माना जाता। ठीक, लिखिए। देखिए ये उपनिषद हैं, कहीं न कहीं इसके प्रश्न जरूर आते हैं, आप लोग लिखते रहिए। उपनिषद मूलतः क्या है, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ठीक, इसमें जो ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, किसमें, उपनिषद में वैदिक चिंतन की चरम परिणति देखने को मिलती है। इसमें वैदिक चिंतन की चरम परिणति देखने को मिलती है। उपनिषद मूलतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, इसमें वैदिक चिंतन की चरम परिणति देखने को मिलती है। उपनिषद का मुख्य सिद्धांत हमने पहले ही बताया था, तब भी आप लोग लिख लीजिए। उपनिषद का मुख्य सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत है, लिखिए, जिसकी सबसे अच्छा व्याख्या किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। चलिए लिख ही देती हूँ। उपनिषद का मुख्य सिद्धांत क्या है,
सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत है। ब्रह्म सिद्धांत है। इसमें ये हम दोबारा लाइन लिखवा रहे हैं, फिर भी आप लोग लिखते रहिए। इसमें नहीं, इसकी सबसे अच्छी रचना, इसकी सबसे अच्छी रचना किसने किया था? शंकराचार्य ने। आचार्य ने अपने इन्होंने क्या किया है? एक दर्शन लिखा था ना? क्यों? कौन सा दर्शन था? अद्वैत वेदांत दर्शन। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन में इसकी सबसे अच्छी व्याख्या की है। अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य ने व्याख्या किया है। देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये कौन कौन से हैं अभी हम इसके बाद में लिखवा देते हैं, पहले जो ज़रूरी है उसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अब शंकराचार्य ने मात्र 10 पर अपनी टीका लिखी है। टीका मतलब भाष्य। ये भी नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने शोध किया, रिसर्च, ठीक। शंकराचार्य ने मात्र 10 उपनिषदों पर, ठीक, मात्र 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, भाष्य या टीका लिखा है। और इसीलिए 10 उपनिषद को ही प्रमाणिक माना जाता है। इसीलिए 10 उपनिषद को प्रमाणिक माना जाता है। ठीक, लिखिए। उपनिषद को और क्या क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या कहते हैं और अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषद को ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या कहते हैं। ठीक, लिखे। अभी और है इसमें, और सारे के सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंतिम उपनिषद अकबर के काल में लिखा गया था। यही लिख दे। ऐसा माना जाता है कि अंतिम उपनिषद अकबर कौन था? वो मुगल था। अकबर के शासन काल में लिखा गया। शासन काल में लिखा गया। इस उपनिषद का क्या नाम है? इस उपनिषद का अल्लोपनिषद है। लिखा गया
इसका नाम क्या है? अल्लोपनिषद। इसका नाम अल्लोपनिषद है। ठीक हो गया। देखिए भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? हो गया। अब मिटा रही हूँ। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर लिख लिया करिए। भारत का लिखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? किस उपनिषद में? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिखा गया है या लिया गया है। ठीक, प्रत्येक वेद से जुड़ा कोई न कोई उपनिषद है। अब लिख लीजिए यहीं पर, प्रत्येक वेद से जुड़ा कोई ना कोई क्या है? उपनिषद है। कौन कौन? एक तरफ आप वेद लिख दीजिए, एक तरफ उपनिषद लिख दीजिए। ठीक, अब हम लिखते हैं यहीं पर, आप लोग साथ में मेरे लिख लीजिए। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है? ऐतरेय उपनिषद। आप लोग उपनिषद लगाते रहिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रही हूँ। ऐतरेय उपनिषद, चलिए हम लिख देते हैं। फिर कौन सा? कौशिकी उपनिषद है। ठीक है, यहाँ उप का मतलब उपनिषद। ठीक, अब सामवेद का कौन सा उपनिषद है? सामवेद का कौन? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। ठीक, यह जो छांदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीनतम है। यहाँ लिख लीजिए, प्राचीनतम। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को, यह प्राचीनतम है। फिर कौन सा उपनिषद है सामवेद का? ये है केन उपनिषद। फिर केन उपनिषद के बाद सामवेद में एक और उपनिषद है, जैमिनी उपनिषद। ठीक, यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में लिख लीजिए। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन है? मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईश उपनिषद, एक और ईश उपनिषद।
कंठ उपनिषद, कंठ नहीं कठ, सॉरी कठ का सिर्फ कठ रहेगा, कठ उपनिषद। ठीक, एक और बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ पर लिख देती हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद, ये क्या है? यह उपनिषद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक, अब हम यहाँ पर अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद में कौन कौन उपनिषद है? इसमें है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक, उसके बाद यह देखिए, इसी में राष्ट्रीय वाक्य है, मुंडकोपनिषद में राष्ट्रीय वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते। ठीक, ऐसे लिखो, यहाँ पर जो जो बातें ना लिख लिया करिए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बृहदारण्यक लिख लीजिए, यहाँ पर भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या? मांडुक्य उपनिषद भी है अथर्ववेद में, मांडुक्य उपनिषद। उसके बाद क्या है? प्रश्न उपनिषद। ठीक, लिखिए। हो गया। देखिए, कुछ उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है, मैं उसको भी लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जा सकता है। ठीक, हो गया था ना? देखिए, उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर लिखिए, कुछ उपनिषद लिख लीजिए। ठीक, कुछ उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, इनका मैं नाम लिख रही हूँ। ठीक, सबसे पहले पद्य का लिख लीजिए, यहाँ पर पद्य डाल दीजिए, जो जो भी मैं नाम लिख रही हूँ लिखते रहिए। ठीक, लिख रहे हैं। मुंडक, आप लोग उपनिषद लगाते रहिएगा। ये क्या है? ये पद्य की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, कुछ उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। अब सबसे पहले हम पद्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुंडक उपनिषद लगा लीजिए। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, फिर कठ उपनिषद, कठ उपनिषद, ईशोपनिषद, ये सब क्या है? ये पद्य में है। 1 2 3 4, ये 4 किस में है? पद्य में है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, पद्य में है। ठीक, अब हम गद्य की बात करते हैं, जो उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में जो लिखे गए हैं। ठीक, अब गद्य में कौन सा है? मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। ठीक, कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ठीक,
बृहद ये क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक। इसके बाद और भी उपनिषद है। कौशितकी उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। अब यानी आप आदि लिख दीजिएगा, यानी बाकी जितने हैं ये सब गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में हैं। ठीक। ये देखिए, ये सब प्रश्न आ सकता है, वैसे कभी कभी प्रश्न बनते हैं। ठीक। अब जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ अच्छे से, तो इसलिए अच्छे से मैं बता ही देती हूँ एक बार। और कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। ठीक। अब हम गद्य पद्य दोनों वाली उपनिषद के, जो गद्य पद्य दोनों में हैं, कुछ उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में हैं। ये सब हेडलाइन बना लीजिए। ठीक। अब कौन कौन से हैं जरा लिख देती हूँ मैं। केन उपनिषद, केन उपनिषद। फिर कौन सा है एक दूसरा? प्रश्न उपनिषद। ठीक। ये दो उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अब ये केन किसका है? सामवेद का है, सामवेद का उपनिषद है। और प्रश्न किसका है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, जल्दी करिए, अभी एक बचा रह गया है। देखिए, मुगल काल में दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों की क्या किया था? अनुवाद कराया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा शिकोह ने खुद, यानी कि स्वयं, जो उपनिषद फारसी भाषा में लिखा उसका क्या नाम है? सिर्रे अकबर या सिर्रे असरार नाम से उपनिषदों की अनुवाद किया। और दारा शिकोह की जो उपाधि है उसको क्या कहते हैं? संस्कृत ए कलंदर। इसकी ज़रूरत है लिखने की? चलो एक लाइन लिख ही लेते हैं। आप यहाँ पर लिखो, मुगल काल में, मुगल काल, अभी मुगल काल तो हम पढ़ाएंगे जब मध्यकाल आके हमारी बातचीत होगी। ठीक। मुगल काल में दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों की क्या कराई थी? अनुवाद कराया था फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है। इस दारा शिकोह को इस अनुवाद करने के लिए ना इनको उपाधि दी गई थी संस्कृत ए कलंदर। आप लोग लिख लीजिए। ठीक। अब हम मिटा रहे हैं इसको। कुछ उपनिषद हैं जो हमने अभी ये बताया कि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना टीका लिखा था, भाष्य लिखा था। ठीक है। शंकराचार्य की, यहाँ पे लिख लीजिए, शंकराचार्य की 10 उपनिषदों
पर टीका, टीका लिखा था ना, या भाष्य। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग साथ में उपनिषद उपनिषद लगा लीजिए। ज़्यादा समय तो नहीं हो गया। पहला ईश उपनिषद, दूसरा केन उपनिषद, केन यहाँ पर उपनिषद जोड़ लिया करिए, ठीक है। मैं यहाँ पर केन उपनिषद, कठ उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, पांचवा है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद है, ठीक। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, 8 नंबर पर ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद, ठीक। छांदोग्य उपनिषद 9 नंबर, छांदोग्य उपनिषद, ठीक। 10वें नंबर पे कौन सा है? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। इस 10 पर शंकराचार्य ने अपना टीका लिखा है। इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो उपनिषद है ये किस में लिखा गया है, किस में लिखा गया, इसका नाम 108 उपनिषदों का उल्लेख किस उपनिषद में है। यहाँ तो इन्होंने 10 की बातचीत की, लेकिन उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या कितनी थी? उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108 थी। अब ये लिखा कहाँ पर है? ये जो उपनिषद कहाँ पे लिखा गया? कहीं पर तो लिखा गया होगा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है, आप लिख लीजिए, 108 उपनिषदों का 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्ति कोपनिषद में है। ये जो 108 उपनिषद का उल्लेख है वह कहाँ है? मुक्ति कोपनिषद, ठीक। यह प्रश्न आएगा, लिख लीजिए। और सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद? सबसे विशाल, विशाल का मतलब बड़ा, विशाल उपनिषद कौन सा उपनिषद है? कितनी बार बोल दिया? ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, ठीक। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद की जो बातचीत है उसका क्या नाम है? मांडुक्य। जो सबसे छोटा उपनिषद है उसका नाम है मांडुक्योपनिषद। ऐसे ऐसे नाम हैं कि मैं खुद भी लेने में घबरा जाती हूँ, है ना। बार बार अब इनकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है लेने की। जब पढ़ाना होता है तो नाम लेना पड़ता है। अब आगे किस कहाँ ज़रूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है कोई? आप लोग लिख लीजिए। अभी एक हो गया ना, हमने क्या पढ़ा दिया? हमने आपको ब्राह्मण पढ़ा दिया, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा दिया। अब हमने आपको आरण्यक ग्रंथ भी पढ़ा दिया, उपनिषद भी बता दिया। अब क्या बचा है? अब हमारा वेदांग बचा है, ठीक।
वेदांग। क्यों? वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, है ना, और इसकी जो रचना शैली थी संस्कृत बहुत ही जटिल थी, आम जनता को समझ में नहीं आ रही थी। तो आम जनता की समझ विकसित करने के लिए इस वेदांग की रचना की गई। ठीक, अब यहाँ पर लिख लीजिए, वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक, वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। वेदों की रचना शैली बहुत ही जटिल थी। लिखो, वेदों की रचना शैली बहुत जटिल थी। ठीक, सब आम जनता को समझ में नहीं आता था, आम जनता के समझ से परे था। परे का मतलब अलग, एकदम बाहर था, आम जनता को नहीं समझ में आ रहा था। इसी कारण वेदों की रचना एवं उनके स्वरूप को समझने के लिए वेदांग ग्रंथ की रचना हुई। वेदों की रचना, अब आप हम यहीं पर लिख देते हैं, इसी कारण वेदों की क्या संरचना वेदों की संरचना एवं स्वरूप को समझने के लिए या समझ विकसित करने के लिए वेदांग की रचना हुई। ठीक, और ये रचना 6 अलग अलग विषयों पे की गई, और ये रचना 6 अलग अलग विषयों पर की गई। ठीक, अब कौन कौन विषय हैं और ये किस शैली में है? ये वेद सो गद्य शैली में थे, अब ये किस अलग अलग विषयों पे की गई? पद्य शैली में, नहीं सॉरी, ये गद्य शैली में किया गया, गद्य शैली में। यानी कि जो वेद की जो रचना थी पद्य शैली में थी। मंत्र, हम मंत्र की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। गद्य शैली में कौन था? यहाँ पर मंत्र थे। ठीक, गद्य शैली में की गई। ठीक, इसमें कौन कौन से 6 हैं? शिक्षा, छंद, आप लिख लीजिए, शिक्षा और छंद, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। अब इनकी हम बातचीत करेंगे अभी। ठीक, उसके बाद व्याकरण और निरुक्त, तीसरे नंबर की बात करेंगे। व्याकरण चौथे नंबर पे निरुक्त। ठीक, 5वें नंबर पे क्या है? ज्योतिष एवं कल्प, ज्योतिष। 6ठे नंबर पे कल्प। ये देखिए, वेदांग जो है 6 प्रकार से लिखे गए, इनके 6 हैं। ठीक, वेदों को पढ़ने का महत्व जो है इसमें, इसके देखिए 2 हैं। ठीक, वेदों को पढ़ने का महत्व बताया गया है, पढ़ने का महत्व बताया गया किस में? शिक्षा और छंद में। व्याकरण निरुक्त में क्या बताया गया? वेदों को समझने के लिए, सब वेदों को समझने के लिए
मतलब शब्द, इसमें सब शब्द लिखे हुए हैं के लिए। जो शब्द हैं यहाँ पर, उन शब्द को, शब्द क्या जटिल थे, बिल्कुल संस्कृत भाषा में थे, जटिल थे, तो उनको समझने के लिए यहाँ पर बातचीत लिखी गई है। ज्योतिष और कल्प में क्या लिखा? यज्ञ संपादन, यज्ञ संपादन की बातचीत है यहाँ पर। यानी कि यज्ञ में जो क्रियाकलाप थे, यज्ञ की क्रियान्वयन की बातें, यानी कि नियम कानून इनमें लिखे गए हैं, ज्योतिष और कल्प में। अब ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब एक एक करके मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिखते रहिए, ठीक। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई, ठीक। एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पर, वेदों का सही, वेदों का अर्थ, वेदों का अर्थ समझने, क्या हुआ, क्यों इतनी शांति है? समझने व सूक्ति, सूक्ति का मतलब कौन बताए? सूक्तियों को समझने के लिए वेदांग ग्रंथ की रचना हुई थी। देखिए, हम अलग अलग तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं कि समझ में आ जाए, लिखते रहिए, ठीक। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी है? आप, हम यहाँ तक सबसे पहले हम 6 संख्या थी ना, हमने आपको लिखा दिया है यहाँ पर 6, ठीक। 6 संख्या, 6 मतलब 6, ठीक। अब हम यहाँ पर शिक्षा की बातचीत करेंगे। शिक्षा, शिक्षा में लिखते रहिए जो मैं लिखवा रही हूँ। शिक्षा, वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण करने हेतु शिक्षा का निर्माण किया गया। वैदिक वाक्यों को, यानी कि शब्दों को, वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु, उच्चारण करने हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ, शिक्षा का निर्माण हुआ, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए कल्प, कल्प ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, शुरू से। वैदिक कर्मकांडों को संपादन कराने हेतु, वैदिक कर्म कांडों को संपादन कराने हेतु विधि नियम बताए गए हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मैम हमेशा देख देख के लिख रही हैं। भाई देखो, ये जब शुरुआत होती है ना, तभी एक बार ये पढ़ाने को मिलता है। उसके बाद फिर प्रश्नों के हिसाब से हम लोग जब तैयारी करवाते हैं तो उसी में इसकी चर्चा होता ही है। अब हमारा आपका जो संबंध अब बन रहा है, हमेशा होता रहेगा। अब तीसरे नंबर पे लिखिए व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या बातें है, लिखते रहिए। कितना समय हो गया? व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना, इसमें नामों व धातुओं की रचना, किसमें? व्याकरण की बात कर रही हूँ। उपसर्ग, इसमें यानी व्याकरण में नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय
समास, समास एवं संधि की बातचीत हो रही है। संधि, ठीक। संधि आदि के प्रयोग के नियम बताए गए। आदि के प्रयोग के नियम, ठीक। व्याकरण में नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधि, सिंधी हमने लिख दिया भाई, गलत हो गया, संधि होगा यहाँ पर, संधि, ठीक। संधि आदि के प्रयोग के जो नियम बताए गए हैं इसमें लिखा गया है। अब निरुक्त की बातचीत कर लेते हैं। चौथे नंबर पे लिखिए निरुक्त, निरुक्त। शब्दों की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब समझते हैं, अर्थ बताने वाला। शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, बताए गए हैं। ठीक। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम बताए गए। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है अर्थ बताने वाला। यही लिख लीजिए, अर्थ बताने वाला, ठीक। अब क्या है, यानी कि शब्दों का अर्थ क्यों होता है और यह बताने वाला जो शास्त्र है उसे निरुक्त कहते हैं। लिख लो यहाँ पर, शब्दों का अर्थ क्यों होता है, यह बताने वाला शास्त्र, बताने वाला शास्त्र कौन सा है? निरुक्त है। ठीक। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। कौन? निरुक्त की बात हो रही है। यानी कि एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यहीं पे लिख लीजिए, निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब छंद की हम बातचीत कर रहे हैं। छंद, ये कौन सा है? 5वें नंबर पे छंद, ठीक। वैदिक साहित्य में गायत्री, लिखते रहिए, वैदिक साहित्य में गायत्री और तिष्ठुप, तिष्ठुप, जगती, बृहदी, छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक। लिखिए, हो गया, बस थोड़ा और बचा है। अब हम यहाँ पर ज्योतिष,
अब हम छठे नंबर पे लिखते हैं ज्योतिष। ठीक, आप लिखिए, दिखाई दे रहा है ना? ज्योतिष, ज्योतिष की बातचीत कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया ज्योतिष में? इसमें बड़ा लिख रही हूँ, इसमें ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ठीक, ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके एक प्राचीनतम मुनि थे, उनका नाम था लगध मुनि। ठीक, करिए जल्दी।